एक आदमी के बीवी को जिन्नात पकड़ लिया। वो आदमी परेशान हो गया कि जिन्नात भागेगा कैसे। वो गए लेकर के मौलाना साहब के पास गए, हजरत ये मेरी बीवी को ऊपर में जिन्नात चढ़ गया है, जिन्नात सवार हो गया है, बस भगाइए। हजरत दम किए, दम करने के बाद वो जिन्नात बोलने लगा। तो हजरत ने कहा कि जितना जल्दी हो सके इस औरत के बदन से उतर जाओ, नहीं तो तुमको हम कैद कर लेंगे। जिन्नात बोला हम नहीं उतरेंगे। बोला नहीं, अगर हम उतरेंगे तो इसके शौहर के ऊपर में फिर सवार हो जाएंगे। शौहर इसका 10 कदम पीछे हट गया। नमाज नहीं पढ़ता था इसका शौहर, ये नौजवान नमाज नहीं पढ़ता था। तो हजरत ने जिन्नात से कहा कि ऐसा करो, इसके शौहर के ऊपर में तुम क्यों सवार हो जाओगे, बीवी से उतरोगे शौहर के ऊपर में सवार हो जाओगे। तो जिन्नात कहने लगा इसलिए कि ये बेनमाजी है, नमाज नहीं पढ़ता है, इसलिए इसके ऊपर में हम सवार हो जाएंगे। तो आलिम साहब बोलेगा ऐसा करो, तुम उतर जाओ और इसके घर के आगे में एक पेड़ है, उसी में तुम बैठ जाओ। ये अगर नमाज ना पढ़े तो इसके ऊपर सवार हो जाना। जिन्नात बोला ठीक है, आपका हुक्म है सर आंखों पर। जिन्नात उतर गया, औरत अच्छी हो गई, घर चली आई और कुर्बान जाओ। फिर ये नौजवान नमाजी, बाप रे बाप, मस्जिद में अजान यही देता था। बाद में पता चला वो औरत हजरत को फोन की कि हजरत शुक्रिया, मैंने आपको जैसा जैसा कहा था आपने वैसा किया। कोई जिन्नात उन्नात नहीं था, दरअसल उसका शौहर बेनमाजी था, वो नमाजी बनाना चाहती थी, इसलिए हजरत से मिलकर ये ड्रामा किया गया। कुर्बान जाओ, आज वो नौजवान तहज्जुद वो पढ़े, इशराक वो पढ़े, चाश्त वो पढ़े, अवाबिन वो पढ़े, और कुर्बान जाओ हर नमाज वो पढ़ता हुआ नजर आता है। तो मेरे बच्चों नौजवानों, अभी एक जलसे में गया था, एक नौजवान ने कहा कि हजरत मेरे वालिद साहब का इंतकाल 15 दिन पहले हुआ है, दुआ करनी, थोड़ा मेरे घर पे चलिए। तो हमने कहा कि बेटा देखो अभी थक कर आई हैं, दुआ तो कहीं से भी की जा सकती है, जाओ हम दुआ कर देंगे। बोला नहीं नहीं नहीं, मेरे वालदा की ख्वाहिश है कि थोड़ा घर पर चलते। यही ये घर के बाद दूसरा घर मेरा ही है, 2 मिनट लगेगा। तो जलसे के अराकीन जो थे उन्होंने कहा कि हजरत चलिए। कहा कि चलो भाई। वहां गए, पलंग पे बिठाया, 5-6 आदमी थे, दुआ हो गई, उनके बाप के लिए दुआ कर दिया। तो वो नौजवान को मैंने कहा कि बाबू इजाज़त दो, चलूँ आराम करना है। बोला हजरत रुक जाइए। वो नौजवान अंदर गया, एक वो गठरी उठा कर लाया। क्या लाया? बोलो भाई। अरे गठरी जानते हैं अपनी ज़बान में क्या बोलते हैं? पोटरी। तो बोला कि हजरत इसको लेते जाइएगा। हमको लेते जाएगी, क्या है इसमें? खोलो तो खोला तो 2 गो कुर्ता, 1 गो गंजी, 1 गो गमछा, 2 गो पजामा, 1 गो लुंगी। हमने कहा ये क्या है? बोला मेरा अब्बा का कपड़ा है। तो कहाँ ले जाएंगे हम? बोला आप पहनिएगा। अरे बाप तुम्हारा ना, तुम ना पहनोगे? तो नौजवान बोला हम मुर्दा कपड़ा पहनेंगे। ओ तुम मुर्दा कपड़ा नहीं पहनेगा, मौलवी मुर्दा कपड़ा पहनेगा। हमने कहा कि बाबू ये बताओ, अब्बा खाली कपड़े छोड़ के मरा है कि मोबाइल फोबाइल रखता था? बोला नहीं, ओप्पो का सेट था एगो। बोलो कहाँ है? बोला अम्मा अलमारी में रख दी है। अच्छा कुर्बान जाओ, मोबाइल तू इस्तेमाल करेगा, बाप की घड़ी तू पहनेगा, बाप की ज़मीन तू इस्तेमाल करेगा, बाप की गाड़ी तू चलाएगा, बाप का बैलेंस तू इस्तेमाल करेगा, और कपड़ा मौलवी साहब पहनेगा, बाप जन्नत में चला जाएगा। ये दुनिया बात ये हकीकत है, ना कोई फसाना है, ना कोई फसाना है। बात ये हकीकत है, ना कोई फसाना है। बात ये हकीकत है, ना कोई फसाना है, ना कोई फसाना है। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है, खाली हाथ जाना है। मतलबी ये दुनिया है, मतलबी ज़माना है, मतलबी ज़माना है। अभी परसों की बात है, एक वीडियो वायरल हुई सहारनपुर के अंदर में। एक नौजवान अपने बाप को मार रहा था
और गाले गाल मार रहा है। कुर्बान जाओ, देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। नौजवान बेटा बाप को मार रहा है, मार के आगे बढ़ रहा, फिर पलट कर आ रहा, फिर बाप को मार रहा है। और कुर्बान जाओ, वो सीसीटीवी क्या कहते हैं कैमरे के अंदर में वो नक्शा जो था वो कैद हो गया। पुलिस को खबर हो गई, नौजवान को गिरफ्तार करके थाने ले गया। और कुर्बान जाओ, बाप वो है, बाप को पता चला मेरे बेटे को पुलिस उठा कर ले गई है। बाप दौड़ा दौड़ा थाना गया, हाथ जोड़कर बड़ा बाबू से कहने लगा, बड़ा बाबू मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। कहा कि कैसे छोड़ दें, आप पर हाथ उठाया है, बूढ़ा बाप को मारा है। बूढ़े बाप ने कहा कि ये नादान है, नादान है, ये मेरा बेटा है, मैं इसे माफ करता हूं, आप केस को खत्म कीजिए, मेरे बेटे को रिहाई कर दी। ये बाप है, ये बाप है। कुर्बान जाओ, मतलबी ये दुनिया है, मतलबी जमाना है, मतलबी जमाना है, मतलबी ये दुनिया है, मतलबी जमाना है, मतलबी जमाना है। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है, खाली हाथ जाना है। अभी ईद की छुट्टी पर इमाम साहब केरला में इमाम साहब छुट्टी पर चले गए, ईद की नमाज पढ़ाई, इमाम साहब छुट्टी पर चले गए 1 हफ्ता की। अब 1 हफ्ता की छुट्टी पर चले गए, इमाम साहब मस्जिद में नहीं है। बोलो नमाज होगी कि नहीं होगी मस्जिद में? अरे भाई जल्दी बोलो भाई। हाँ, मस्जिद में नमाज होगी ना। और मगरब में अजान हुई, अब वो 7-10 आदमी मस्जिद में आए नमाज पढ़ने के लिए, इमाम साहब तो नहीं है। इमाम साहब है? अरे जल्दी बोलो ना भाई। इमाम साहब नहीं है मस्जिद में, नमाज कौन पढ़ाएगा? और कुर्बान जाओ, ओहो मंगरू बुधवा को देख रहा है, नमाज पढ़ा रहा, बुधवा जुमराती को देख रहा है, जुमराती ओहो इतवारी को देख रहा है, लेकिन कोई आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा। अब एक दूसरे तीसरे को मुंह देख रहा है, भाई नमाज कौन पढ़ाएगा? ये गधेर उम्र के थे वहीं पर, तो तमाम लोग उनकी तरफ देखे कि चचा इज्जत बचाइए। बोला कि हाँ इज्जत बचानी पड़ेगी, तो नमाज पढ़ा दें? बोला पढ़ा दीजिए। बोला नमाज है ना पढ़ाना है, क्या मुश्किल है? वो मसल्ला पे चले गए और सूरह फातिहा बहुत मुश्किल से पढ़े बेचारे। और सूरह फातिहा मुकम्मल होने के बाद रकात को पूरी करने के लिए सूरत मिलानी होगी। अरे जल्दी बोलो भाई, सूरत मिलानी होगी, तो सूरत में क्या मिलाएंगे? कुरान ना मिलाएंगे। तो पढ़ने लगा इमाम साहब, इन्ना, चुप हो गया, फिर बोला इन्ना, तो पीछे से समझा किसी ने कि ये लगता है भूल गया है, तो पीछे से लुकमा दिया, इन्ना आतैना कल कौसर। फिर ये बोलता है इन्ना, तो पीछे वाला समझा कि शायद ये इन्ना अंज़लनाहु पढ़ना चाह रहा है, लुकमा दिया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। फिर इमाम साहब बोल रहे हैं इन्ना, तो पीछे वाला समझा कि भाई आखिर पढ़ना क्या चाहता है, ये कौन सी सूरत पढ़ेगा? तो इन्ना से आगे बढ़ ही नहीं रहा। तो फिर लुकमा दिया इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। इमाम साहब बोले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चलो घर चलो, नमाज हो गई। कुरान पढ़ोगे तब तो समझ में आएगा ना। मदरसे के खिलाफ आप हो, उलमा के खिलाफ आप हो, ओ हाफिज कुरान के खिलाफ आप हो। मुसलमानों एक बात याद रखो, ये मदरसे अगर ना हो जिंदगी आसान है? अरे बोलो भाई आसान है? ये आदमी बोला कि नहीं नहीं हम मदरसा में बच्चा को कासिमुल उलूम में नहीं पढ़ाएंगे, हम अपना बेटा को बैरिस्टर बनाएंगे, हम मौलवी हाफिज के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे, हम अपना बेटा को क्या बनाएंगे? अरे जोर जोर से बोलो भाई। हाँ, तो कहा कि भाई तो ठीक है, भागलपुर इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिल किया, वहाँ से पढ़कर वो बच्चा दिल्ली गया, वहाँ पढ़ा। अब वहाँ से पढ़ने के बाद वो हाई फाई तालीम है, और बाप ज़मीन बेच दिया, इंग्लैंड भेजा। बेटा 5 साल इंग्लैंड में रहा, बैरिस्टर बनकर लौटने लगा। बाप को ख़त लिख दिया, फलां तारीख को इतने बजे हम भागलपुर स्टेशन में उतरेंगे, अब्बा कुर्बान जाओ।
बेटे का खत पाकर बाप बड़ा खुश हो गया, मेरा लाल आ रहा है, मेरा मुन्ना आ रहा है, मेरा चुन्ना आ रहा है, मेरा लड्डू आ रहा है, मेरा पप्पू आ रहा है, बैरिस्टर बन रहा है। अब इसका साथी इनका बेटा जो है अपने 4-5 साथियों के साथ आ रहा था। तो अब जैसे ही बेटा, बाप सोचा कि अपने बेटे के इस्तकबाल के लिए हम स्टेशन चले जाते हैं। तो गांव देहात के थे, लुंगी बेचारे पहनते थे, और वो लुंगी पहने और कुर्ता पहने और माथा में एगो गमछा बांधे। अरे गमछा बांधे, गमछा बांधे, चश्मा पहने, एगो लट्ठी लिए, वो भागलपुर रेलवे स्टेशन पे जाके बैठ गए। ट्रेन का इंतजार करने लगे, मेरा मुन्ना आएगा। वो ट्रेन आकर लगी खड़ी हुई भागलपुर स्टेशन में। देखा कि उसका बेटा उतरा, 2-4-5 साथियों के साथ उतरा है। बाप की आंखें खुशी से मचल उठी। बाप लाठी के सहारे अपने बेटे के करीब गया, करे मुन्ना, अरे बेटा तुम कितना खूबसूरत हो गया। ये लड़का अपने दोस्तों के साथ में था, सोचा कि अब्बा को आना ही था तो थोड़ा स्टाइल में आता, हम लंदन से आ रहे हैं पढ़कर, ये तो लुंगी गमछा बांध करके लट्ठी हाथ में पकड़ के आया, इंसल्ट ना हो जाए, मेरी बेइज्जती ना हो जाए। तो वो नौजवान और उनके साथी लोग कहने लगे कि ये कौन है। ये नौजवान बोला कि हम पहचानते नहीं, ये कौन है ये। तो ये बूढ़े मियाँ बोले अपने बेटा को, हम नहीं जे पहचाने, हम कौन है। बोला नहीं, हम आपको नहीं पहचानते, आप कौन है। बोले अरे हमको नहीं पहचानते। बोला तो नहीं, उसका बेटा बोला कि नहीं, हम आपको नहीं पहचानते, आप कौन हैं। तो बूढ़े मियाँ बोले, ओ हमको नहीं पहचानते, हम कौन हैं, सुनो हम तुम्हारे माँ का भतार हैं। अब पहचाने, कुर्बान जाओ, अंग्रेजी पढ़कर चर्बी चढ़ गई है, इतनी पिटाई लगेगी तेरी चर्बी पिघल जाएगी। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, कुर्बान जाओ, मदरसे बंद कर दोगे, उलमा नहीं रहेंगे, हफ्फाज नहीं रहेंगे, मुफ्ती नहीं रहेंगे, इमाम नहीं रहेंगे, मरोगे, जनाजा कौन पढ़ाएगा। अरे बोलो भाई, जनाजे की नमाज होगी। अरे जल्दी बोलो भाई, ये अफसोस का मकाम है कि नहीं है। सुनो, अफसोस का मकाम है नहीं, बाप का इंतकाल हो गया, बेटा मुंबई में है, बेटा मुंबई में है। और सुनो, बाप की इंतकाल का खबर बेटा सुना, 25,000 रुपए का रेलवे और जहाज फ्लाइट का टिकट बनाया, और कुर्बान जाओ, वो एयरपोर्ट उतरता है, वहां से 4 चक्का किराए पे लेता है, बाप के जनाजे में शिरकत करता है। 25,000 का टिकट बनाया, 10,000 का गाड़ी का भाड़ा दिया। लेकिन जानते हो मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो, वो बेटा जो मुंबई से 30-50,000 रुपए खर्च करके बाप के जनाजे में शिरकत के लिए आया है, जनाजे की नमाज तो पढ़ा, लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि जनाजे की दुआ ना पढ़ सका, जनाजे की दुआ ना पढ़ सका, जनाजे की दुआ ना पढ़ सका। और कुर्बान जाओ, सिर्फ नियत बांधकर खड़ा रहा, लेकिन बाप की जनाजे की दुआ ना पढ़ सका। माँ की जनाजे में शरीक तो हुआ, लेकिन माँ के जनाजे की दुआ ना पढ़ सका। ये अफसोस का मकाम है कि नहीं है। मेरे बच्चों, नौजवानों, देखो मैं दुनियावी तालीम के खिलाफ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा डॉक्टर भी बने, मेरा बच्चा इंजीनियर भी बने, मेरा बच्चा प्रोफेसर भी बने, मेरा बच्चा मास्टर भी बनेगा, मेरा बच्चा साइंसदान भी बनेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा सबसे पहले जो बनेगा वो कुरान का कारी बनेगा। सबसे पहले अपने बच्चों को कुरान पढ़ा दिए। अच्छा एक बात बताइए, बच्चा अभी तो आजकल में बच्चा घर में पैदा नहीं हो रहा है, बोलिए बात सही कि गलत, जल्दी बोलिए, कहाँ हो रहा बच्चा पैदा। अरे जल्दी बोलो भाई, हॉस्पिटल में, घर में नहीं। क्या है, पाबंदी लग गई है क्या। अब बात सही है, 100 में से 2-4 बच्चे ही घर में हो रहे हैं, बाकी 95 बच्चा हॉस्पिटल में। इसकी वजह हजरत यह है कि अभी के खान पान, वर्जिश, अब वो ना रही, वो बात ना रही। पहले हम लोग जो हम अब 7 भाई बहन हैं, और कुर्बान जाइए, पहले जमाने में बच्चे पैदा होते थे, बगल वाले को पता नहीं। अभी बुधवा पैदा हो रहा है, पूरे मोहल्ला हल्ला कि सीजर भागले से। अच्छा ठीक है, बच्चा पैदा हो गया, जरा ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, देखिए इंसाफ कीजिएगा, क्या करना है। अरे जल्दी जोर से बोलिए ना, क्या करना है, इंसाफ करना है।
मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ। अब ये झगड़ा वहां तक पहुंचा कि तलाक की नौबत आ गई। बीवी कहने लगी हम आपके पास नहीं रहेंगे, हमको तलाक चाहिए। ये मुकदमा कोर्ट पहुंच गया। जज के सामने बीवी खड़ी हुई अपने शौहर पे दावा करने लगी, जज साहब मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बच्चा मैं रखूंगी, 1 बच्चा ये रखेगा। शौहर कहने लगा नहीं जज साहब, 2 बच्चा हम रखेंगे, 1 बच्चा मेरी बीवी रखेगी। तो जज का माथा चकराया। चकराएगा कि नहीं चकराएगा? अरे बच्चा कितना है? अरे जल्दी बोलो भाई। अब 2 का 1 दावा कर रही है और वो भी 2 का दावा कर रहा है, लेकिन बच्चा 3 है। कुर्बान जाइए। जज बोला कि बताओ ये हम कैसे इंसाफ करें? तुम भी 2 मांग रहे हो, ये भी 2 मांग रहा, बच्चा है 3। ये नौजवान बोला कि ठीक है 1 साल बाद आएंगे, 4 होगा बराबर हो जाएगा। अब ये नौजवान घर चला गया। अब 9 महीने में जो बच्चा पैदा हुआ तो जुड़वा पैदा हुआ, इंसाफ होगा? अरे जल्दी से जोर से बोला भाई। ओ कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, बच्चा पैदा हुआ हॉस्पिटल में, ठीक है हॉस्पिटल में बच्चा पैदा हो गया। अब जरा ईमानदारी के साथ बताना, बच्चा हॉस्पिटल में पैदा हुआ, सबसे पहला काम क्या करना है? जल्दी बोलिए। हाँ बहुत अच्छा, वो बोलो बेटा, क्या देना? अजान देना। अजान कौन देगा? मौलवी साहब। बच्चा पैदा तुम करो, अजान मौलवी साहब देगा? भाई अजान दो, दाहिने कान में अजान दो, बाएं कान में तकबीर पुकारो। देखो माँ बाप के बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हक माँ बाप के ऊपर में है। वो हक ये है, पहला हक ये है कि जब बच्चा पैदा हो उसके दाहिने कान में अजान दो, बाएं कान में तकबीर पुकारो। और दूसरा हक बच्चे का ये है कि उसका अच्छा नाम रखो। 7वें दिन अकीका करो, उसका एक अच्छा सा नाम रखो। तो अच्छा नाम कौन रखेगा? दादा, नाना, मामी, खाला, फुफ्फू? नहीं, अच्छा नाम कौन है? जिसे अल्लाह ने अच्छा कहा, जिस नाम को अल्लाह के रसूल ने अच्छा कहा है, वो अच्छा नाम है। हमारे कहने से अच्छा नहीं होगा, आपके कहने से अच्छा नहीं होगा। ये अच्छा नाम कौन रखेगा? जब हजरत मौलाना रियाजुद्दीन साहब के पास आएंगे, हमारे उलमा के पास आएंगे, ये बताएंगे कौन सा नाम रखना है। कहाँ कहाँ जरूरत नहीं है। उलमा से नफरत ना करो, कसम खुदा की इनसे मोहब्बत करो। ये हमारे अकाबिर, इनसे मोहब्बत करो, कुर्बान जाओ। ये वो जात है जिसके चेहरे को देखना भी सवाब है। जिसके चेहरे को, अरे जोर से बोलो, जिसके चेहरे को। अच्छा अगर जन्नत में चले गए, मैंने कहा ना पैदाइश भी वहां भी मौलवी की जरूरत है, नाम रखना है मौलवी की जरूरत है। और कुर्बान जाओ, बच्चा 4-5 साल का हो गया, अब उसे सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। तो ये मकतब में बैठाओगे, मदरसे में भेजाओगे, वहां पर मौलवी की जरूरत पड़ेगी। कुर्बान जाओ, वही बच्चा बड़ा होगा, नौजवान हो गया, शादी करनी, निकाह करनी है, तो निकाह कौन पढ़ाएगा? अरे बोलो भाई। वकील साहब। हाँ ये देखिए कितना छोटा छोटा बच्चा है, कितना अच्छा जवाब दिया। बोले मौलवी साहब निकाह पढ़ाएगा। हाँ बेटा, यहाँ भी निकाह में भी मौलवी साहब की ज़रूरत है। और कुर्बान जाओ, अब यही नौजवान बूढ़ा हो गया, मर गया, जनाजा कौन पढ़ाएगा? अरे बोलो मौलवी साहब। अच्छा ठीक है, आदमी मर गया, दफन कर दिए, दुआ कौन करेगा? मौलवी साहब। बाप की हवेली में तुम सो, बाप की जमीन तुम जोतो, बाप की दुकान में तुम बैठो, बाप का बैंक बैलेंस तुम गिनती करो, और दुआ मौलवी साहब करेगा। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, जन्नत में चले गए, आप मर गए, जन्नत में चले गए। भाई मरना है ना एक दिन? अरे जल्दी बोलो भाई, मरना है ना? और कुर्बान जाओ, सबको मरना है, सब मरेगा एक दिन। ये कुर्सी में बैठा ये भी मरेगा, नहीं मरेगा? ये माइक वाला बाजा वाला भी मरेगा? नहीं मरेगा, एक दिन मरेगा, सब मरेगा। ये बच्चा बोल रहा है सब मरेगा। कुर्बान जाओ, ये कलकत्तवी ये भी मरेगा। कुर्बान जाओ, जो आया है उसे मरना होगा।
जो आया है उसे जाना होगा और कुर्बान जाओ। देखो अल्लाह ने ये दुनिया हम लोगों के लिए बनाई, लेकिन हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने। हम लोग यहाँ के लिए कहाँ के लिए बने हैं? ससुराल के लिए, ससुराल के लिए नहीं। हम लोग कहाँ के लिए बने हैं? आखिरत के लिए बने हैं। और कुर्बान जाओ, हम जहां से आए हैं बस वहीं तो जाना है, बस वहीं तो जाना है। हम जहां से आए हैं बस वहीं तो जाना है, बस वहीं तो जाना है। मौत रब की मर्जी है, मर्ज तो बहाना है, मर्ज तो बहाना है। ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। क्या किसको किसके कांधे पर कब यहाँ से जाना है, कब यहाँ से जाना है। किसको किसके कांधे पर कब यहाँ से जाना है, कब यहाँ से जाना है। इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े बड़े लोग चले गए, उद्योगपति चले गए, और कुर्बान जाओ अमेरिका का राष्ट्रपति का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे बोलो भाई, जाएगा। और कुर्बान जाओ प्रधानमंत्री हो जाना होगा, चीफ मिनिस्टर हो जाना होगा, एमपी हो जाना होगा, एमएलए हो जाना होगा, मुखिया हो जाना होगा। अब मेंबर हो, मेंबर नहीं जाएगा? तो मेरे भाई जब जाना है, फिक्स है कि जाना ही होगा, तो जब जाना है तो वहां का काम होना चाहिए कि यहां का काम होना चाहिए? जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोलो भाई। जब हम वहां के लिए बने हैं, अच्छा यहाँ की जिंदगी कितने दिनों की जिंदगी है? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 110 साल, 120 साल, 130 साल, 140, 150 साल, 200 साल। अरे जल्दी बोलो भाई, 200 साल, 300? नहीं, कांटा वहां तक नहीं जाएगा ना। यहाँ तो 70, 80, 90 में चारपाई पकड़ लेता है। आज ज़्यादा परेशान कीजिएगा बेटा को, बेटा हमरा जल्दी हॉस्पिटल भर्ती, तो बेटा अगर प्राइवेट में भर्ती कर दिया तो जो ज़मीन है बेचनी पड़ेगी। और सरकारी हॉस्पिटल में अगर भर्ती कर दिया बेटा तो फिर डॉक्टर लोग आपको यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबका यहाँ घर है। अरे भाई यहाँ दुनिया में घर है कि नहीं है? कितने लोगों का घर है? जल्दी हाथ उठाइए ना इंशाल्लाह। अपना घर कितने लोगों का है? सबका घर है माशाल्लाह। मैं दुआ करता हूँ जिसका घर नहीं है अल्लाह उसका भी आशियाना बना दे। बहुत ज़रूरी है भाई, पर्दे के लिहाज से घर ज़रूरी है, यहाँ भी घर ज़रूरी है। लेकिन कितने दिन रहना है, यहाँ घर बना लिए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास एक बुढ़िया आई, कहने लगी अल्लाह के पैगम्बर मेरे बच्चों के लिए दुआ कर दिए, ये छोटी उम्र में मर जाता है। तो नूह अलैहिस्सलाम ने पूछा कि बुढ़िया तेरे बच्चे कितनी उम्र में मरते हैं? कहा कि अल्लाह के पैगम्बर यही 250-300 साल उम्र होती है ना, मर जाता है। हाँ, तो उस ज़माने में लोगों की उम्रें होती थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल कौम को दावत देते रहे, 950 साल। तो नूह अलैहिस्सलाम कहने लगे बुढ़िया आखिरी नबी इस दुनिया के अंदर में तशरीफ़ लाएंगे जिनकी उम्मत की उम्र औसतन 60 से 90 साल होगी। तो बुढ़िया कहने लगी कि अल्लाह के पैगम्बर इतनी छोटी उम्र? बोले हाँ इतनी छोटी उम्र होगी। तो बुढ़िया पूछने लगी कि अल्लाह के पैगम्बर इतनी छोटी उम्र होगी तो वो लोग घर नहीं बनाएंगे? तो अल्लाह के पैगम्बर कहने लगे घर वो तो हवेली बनाए,
वही कोठी ठोकेगा, वही बिल्डिंग बनाएगा, वही इमारत पे इमारत बनाएगा। वो बुढ़िया कहने लगी, अल्लाह के पैगंबर, काश काश अल्लाह उस उम्मत में अगर हमको पैदा करता, अगर मैं होती, इतनी छोटी उम्र होती, एक सजदा करती, पूरी जिंदगी गुजार देती। यहाँ 60 साल 70 साल 90 साल के लिए घर बना लिए, जहां हमेशा रहना है वहां घर होना चाहिए कि नहीं चाहिए? जल्दी बोलिए भाई, अरे जोर से बोलिए, हम कम सुनते हैं। वहां घर होना चाहिए कि नहीं चाहिए? जब जाना ही है वहां, दुनिया की ये रीत है, जो आया है जाना होगा, अल्लाह का कानून है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। अल्लाह कहता है हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। मेरे भाइयों, ये 10 बच्चे हाफिज़े कुरान हुए हैं। कितने बच्चे हुए हैं? और एक हाफिज़े कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। एक हाफिज़े कुरान कितने को लेकर जाएगा? हाथ उठा के बताइए जरा सब, इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 10 आदमी को जन्नत। देखिए, ये मेरी बात नहीं है, ये मेरी बात नहीं है, इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, आमिना के लाल की बात है, इमामुल अंबिया की बात है। कुर्बान जाओ, एक हाफिज़े कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। किसको लेकर जाएगा? अरे माँ बाप का मकाम तो होगा ही, ताज पहनाया जाएगा। किसको लेकर जाएगा? ये हाफिज़े कुरान, ये जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा, जिसको चाहेगा, जिसका हाथ पकड़ लेगा, कुर्बान जाओ, अल्लाह उसे जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। क्या आप नहीं चाहते हैं कि हम भी जन्नत में जाएं? मेरा भी दाखिला जन्नत में हो। कौन मुसलमान नहीं चाहेगा कि हम जन्नत में जाएं? कौन मोमिन नहीं चाहेगा हम जन्नत में जाएं? और कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, एक हाफिज़े कुरान, एक हाफिज़े कुरान और 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। सुनो सुनो, यहाँ हवेली बना लिए हो, कोठी बना लिए हो, और मुबारक हो आपको, मेरी दुआ है अल्लाह आपकी हवेली में बरकत दे, अल्लाह आपकी कोठी में बरकत दे। लेकिन मुसलमानों, अक्लमंद इंसान वो है जो यहां रह के वहां घर बना ले। यहां रह के, अरे जोर से, यहां रह के तो इंशाअल्लाह कितने लोग वहां घर बनाएंगे? हाथ उठाइए, मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। देखिए, आमी मुसाफिर आची मुसाफिर दुआ रद्द हो ही नहीं। मुसाफिर की दुआ रद्द एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। आमी कोचीना अल्लाह कुरान कोचे, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है, ओ मेरा बंदा, तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। हजरत जलसा में गए, एक नौजवान ने बड़ी खिदमत की। अरे खिदमत जानते हैं ना? बदन हाथ दबाया तो हजरत ने पूछा कि बेटा बड़ी खिदमत की, क्या दुआ दें तुमको? बोला कुछ दे दिए। बोला अच्छा औलाद है तुमको? बोला नहीं, औलाद नहीं है। बोला ठीक है, जाओ हम दुआ करेंगे, अल्लाह तुमको नेक साली औलाद दे दे। जलसा खत्म, हजरत चले गए, ये नौजवान भी चला गया। 1 साल के बाद फिर जलसा हुआ, हजरत आए, वो नौजवान फिर खिदमत करने आया। आते ही सलाम दुआ हुई, हजरत पहचान लिया। हजरत ने आते ही पूछा नौजवान से, बेटे बेटा बोलो कुछ हुआ? ये नौजवान बोला कुछ नहीं हुआ। बोला कुछ नहीं हुआ, अच्छा ठीक है, हम तहज्जुद में दुआ करेंगे, अगले साल अल्लाह चाहे बेटा देगा चाहे बेटी देगा, जाओ। और फिर खिदमत किया, जलसा ख़त्म, हजरत चले गए। 3रे साल हजरत फिर आए, फिर वो नौजवान आया, आते ही सलाम किया। हजरत ने आते ही पूछा कि बेटा बोलो, बेटा हुआ कि बेटी हुआ? बोलो। ये नौजवान बोला कुछ नहीं हुआ। बोला कुछ नहीं हुआ। तो हजरत बोले कि भाई देखो, हम जिसके लिए दुआ करते हैं उसके हक़ में अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर लेता है, आखिर तुम्हारे हक़ में दुआ कबूल काहे नहीं हो रही है? कहीं तो कुछ गड़बड़ है। तो हजरत वो नौजवान को आगे बोला, यहाँ तो नहीं। तो हजरत पूछा बिहा भेलो छे? बोले नहीं, बिहा नहीं भेलो। बच्चा कहाँ एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। आमी कोची ना अल्लाह कुरान कोचे। और मेरे मुसलमानों, मेरे नौजवानों, एक बात याद रखना, मेरी बात झूठी हो सकती है, कुर्बान जाओ, मेरी बात झूठी हो सकती है, और कुर्बान जाओ, ये ज़मीन फट सकती है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, या आसमान झुक सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, फरमाने मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता है। और कुर्बान जाओ, इस मजमे के अंदर में 10 बच्चे हाफिज़ कुरान हुए अल्हम्दुलिल्लाह।
क्या आप नहीं चाहते हैं कि मदरसा बना दें, एक बच्चे को हाफिज़ कुरान हम बना दें? मरने के बाद ज़मीन यहीं रह जाएगी, सोना यहीं रह जाएगा, चांदी यहीं रह जाएगी, ये कोठी बिल्डिंग सारे के सारे सब यहीं रह जाएंगे। कुर्बान जाओ, क्या आप नहीं चाहते मेरा पैसा अल्लाह के घर में जमा हो जाए और कुर्बान जाओ हम भी जन्नत के अंदर में दाखिल हो जाए? और कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, कुर्बान जाओ ये बच्चा हाफिज़ कुरान हम बना दे दुनिया के अंदर में, ताकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान के सदक़े में, हाफिज़ कुरान के तवस्सुल से अल्लाह हमारे गुनाहों को भी माफ़ फरमा कर जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा दे। इस मजमे के अंदर में 10 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह, जो चाहते हैं कि इंशाअल्लाह एक एक बच्चे को हम हाफिज़ कुरान बनाएंगे। आप 2 बच्चे का भी जिम्मेदारी खर्च उठा सकते हैं, 3 बच्चा, 4 बच्चा, 5 बच्चा, 10 बच्चे का भी खर्च उठा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बड़ी रकम नहीं मेरे भाइयों, 10,000 से मैं शुरू करूँगा अल्हम्दुलिल्लाह। कम से कम एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बना, इस महंगाई के ज़माने में, दौर में अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम 10,000 रुपये देने वाला पहला हाफिज़ कुरान बनाने वाला कोई मर्द मुजाहिद तैयार हो जाए, चाहे वो अपनी माँ के नाम से हो, अपने बाप के नाम से हो, दादा दादी के नाम से हो। इंशाअल्लाह जब तक मदरसा कासिमुल उलूम इस धरती पर चलता रहेगा, ये बच्चा कुरान पढ़ता रहेगा, ये कुरान पढ़कर हाफिज़ कुरान बनेगा, दूसरे को पढ़ाएगा, दूसरा तीसरे को पढ़ाएगा, ये सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा। मर जाओगे अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। है कोई पहला नौजवान जो अपना नाम पेश करे इंशाअल्लाह? वाह बेटा वाह, खड़े हो जा अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है हजरत? साहब देखिए, यहाँ जाइए। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए किराम, हुफ्फाज़े किराम, ये पहला नौजवान मेरा तैयार हुआ माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वाह बेटा वाह, जियो हज़ारों साल। मैं दुआ कर दूंगी अल्लाह क़यामत तक तुमको ज़िंदा रखे। है माशाअल्लाह। पहला नाम बोलिए बाबू। दादा हाजी सलामत मरहूम साहब की जानिब अल्लाह 50,000 10,000 स्कैनर दिए, नगद कैश कर रहा है लड़का अपने दादा मरहूम की सालो सबाब के लिए। अल्लाह इनके दादा के अल्लाह गुनाहों को माफ़ फरमा, उनके कब्र को कुशादा फरमा दे। या अल्लाह उन्हें करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह साला मकाम अता फरमा दे। या अल्लाह इस नौजवान की उम्र में सेहत में कमाई में अल्लाह घर में अल्लाह बखूब खूब बरकत अता फरमा दे। माशाअल्लाह प्रथम जन हो गेलो, पहला नौजवान, पहला मर्द मुजाहिद तैयार हुआ है। दूसरे नंबर पे मेरा एक नौजवान और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मुझे 10 आदमी चाहिए भाई, 10 बच्चे हाफिज़ कुरान हुए हैं। और कुर्बान जाओ ये भागलपुर की सरजमीन है, और कुर्बान जाओ बड़े बड़े पैसे वाले ज़मींदार, वकील, मास्टर साहब, इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमानों 10,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है। कसम खुदा की ये पैसा आप मुझे नहीं दे रहे हो, ये पैसा आप मौलाना रियाजुद्दीन साहब को नहीं दे रहे हो, ये पैसा आप अल्लाह को दे रहे हो। और अल्लाह को दे रहे हो। अल्लाह कुरान में कहता है मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे। अल्लाह कर्जा मांग रहा है किसके लिए? मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे के लिए, मदरसे के लिए अल्लाह कर्जा मांग रहा है, यतीमों के लिए अल्लाह कर्जा मांग रहा है। और मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, अल्लाह पहाड़ बनाकर इस पैसे को वापस करेगा नेकी की शक्ल में, इसका जजा यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। कैश है कैश दे दे, कैश नहीं है कोई दिक्कत नहीं, सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोन पे है फ़ोन पे कर दीजिए, फ़ोन पे नहीं है गूगल पे है गूगल पे कर दीजिए। और कुर्बान जाइए गूगल पे भी नहीं अपना नाम पेश कर दीजिए, कल लाकर हज़रत के हवाले कर दीजिएगा माशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे मेरा एक नौजवान और कोई 10,000 रुपये देने वाला तैयार हो जाए। अच्छा देखिए, एक साल में भी एक बच्चा हाफिज़ कुरान हो जाता है। अभी एक वीडियो वायरल हुई थी, एक साहब बता रहे थे सिर्फ 15 दिन के अंदर में एक बच्ची, बच्चा नहीं बच्ची, एक बच्ची 15 दिन के अंदर में पूरे कुरान को हिफ्ज कर ली, हाफिजा हो गई 15 दिन के अंदर में। वो बच्ची सिर्फ 15 डेज के अंदर में 15 दिन में हाफिजा बन गई। कुर्बान जाओ, ये कुरान का मोजिज़ा है मेरे भाइयों। 5,000 10,000 इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 वाला ये नौजवान अपना नाम पेश किया है। 5,000 10,000 देने वाले दूसरे बच्चे का खर्च इंशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे मेरा कोई एक नौजवान और तैयार हो जाए, मैं देखना चाहता हूँ इस मजमे के अंदर में। दूसरा मर्द मुजाहिद कौन है इंशाअल्लाह? है भाई, दूसरा मर्द मुजाहिद कौन है?
मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है, इतना बड़ा मजमा है, एक से एक ज़मींदार बैठे हुए हैं, पैसे वाले, मकान वाले, दुकान वाले, ज़मींदार अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बैठे हुए हैं। मास्टर हो, ओ इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, प्रोफेसर हो, जो अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से दादा दादी के नाम पर एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाए इंशाअल्लाह। है दूसरे नंबर पे मेरा कोई एक भाई इंशाअल्लाह 5,000 या 10,000 देने वाला, इतना बड़ा मजमा है। मुझे भाई मुझे तो 10 आदमी चाहिए, अभी तो दूसरा खड़ा नहीं हुआ है माशाल्लाह। मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है इशारा उधर से होगा, मेरे रब की तरफ से इशारा होगा। मेरा रब जिसको तौफीक दे देगा इंशाअल्लाह वो खड़ा हो जाएगा। वह हवा उधर से चलेगी, मेरे रब की तरफ से चलेगी, जिसको वह हवा लगेगी इंशाअल्लाह वो खड़ा हो जाएगा। मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, मेरा अल्लाह कहता है एक नेकी का बदला 10 है। अल्लाह कुरान में कहता है इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह कहता है मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा सच्चा है, मेरा वादा पक्का है। एक खर्च करोगे 10 मिलेंगे, हदीसों के अंदर माता है एक खर्च करोगे 70 मिलेंगे, 700 मिलेंगे। कुर्बान जाओ। दूसरे नंबर पे मेरा एक नौजवान, जल्दी करे माशाल्लाह, 5,000 या 10,000 देने वाला। दूसरे नंबर पे एक नौजवान, वाह बेटा खड़े हो जाओ माशाल्लाह। ये देखिए दूसरा नौजवान तैयार हुआ, आ जाओ यहाँ आ जाओ। नारे तकबीर, नारे तकबीर माशाल्लाह। ये दूसरा नौजवान, क्या नाम बाबू? मोहम्मद अनवारुल माशाल्लाह। है ये दूसरा नौजवान तैयार हुआ है। ए बेटा 5,000 या 10,000? 5,000। मोहम्मद अनवारुल साहब 5,000 रुपये। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा, उम्र में सेहत में ज़िंदगी में कमाई में अल्लाह इस बच्चे की बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करवट कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। भाई तीसरे नंबर पे एक नौजवान और कोई खड़े हो जाए मेरे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, सोचना क्या है, क्या आप ये पैसा, एक बात याद रखिएगा, नमाज के बारे में एक सवाल होगा, नमाज क्यों नहीं पढ़े? रोज़ा के बारे में एक सवाल, रोज़ा क्यों नहीं रखा? हज के बारे में एक सवाल, हज क्यों नहीं किए? लेकिन पैसे के बारे में अल्लाह 2 सवाल करेगा। कहाँ से कमाए, माल कहाँ से कमाए, इसका हिसाब दो, इसका हिसाब दे दिए। अब फिर इसी माल के बारे में अल्लाह दूसरा सवाल करेगा, कहाँ खर्च किए, अब इसका हिसाब दो। ओ मुसलमानों सुनो, कुर्बान जाओ, मदरसा कासिमुल उलूम में 5,000 10,000 खर्च कर दोगे, और कुर्बान जाओ अल्लाह कितना खुश होगा। और कुर्बान जाओ तेरा पैसा अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा, तेरा पैसा अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। हम शादियों में फजूल खर्ची करते हैं, और कुर्बान जाओ अपने शौक़ में फजूल खर्ची करते हैं। जहाँ मदरसे मस्जिद की बात आ जाती है वहाँ हम खामोश हो जाते हैं। क्यों खामोश हो जाते हैं? शैतान नहीं चाहता आपका पैसा अल्लाह के रास्ते में खर्च हो। शैतान जानता है अगर ये अल्लाह के रास्ते में मदरसा कासिमुल उलूम में चंदा देगा, अल्लाह इसका घर जन्नत में बना देगा, ये जन्नत में जाएगा। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि मुसलमान जन्नत में जाए। तीसरे नंबर पे एक मेरा भाई और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मुखिया साहब हो, ए नौजवान आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह, क्या चेहरा चमक रहा है माशाल्लाह। नारे तकबीर। क्या नाम भाई का? मोहम्मद आलमगीर। अल्हम्दुलिल्लाह 3 जन हो गेलो। अल्लाह आलमगीर साहब की उम्र में, कमाई में, घर में अल्लाह सेहत में, ज़िंदगी में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह नबीर 4 तैयार। चौथे नंबर पे मेरा एक नौजवान और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। चौथे नंबर पे मेरा एक भाई 5,000 या 10,000 देने वाला इंशाअल्लाह। चौथे नंबर पे कोई खुश नसीब वो नौजवान मर्द मुजाहिद कोई है जो अपनी माँ अपने बाप के नाम पर 5,000 या 10,000 रुपये देने वाला चौथे नंबर पे इंशाअल्लाह तैयार हो जाए। अल्लाह किसी न किसी को खड़ा करेगा, अल्लाह किसी न किसी को चुनेगा इंशाअल्लाह। और हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाओ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। ये हमारे मदरसे दीनी किले, ये हमारे दीनी किले हैं। एक बात याद रखो, मदरसा है, हम जिंदा हैं। और कुर्बान जाओ, मदरसे नहीं रहेंगे तो हमारा जिंदा रहना फिर बेकार है। कुर्बान जाओ, ये मदरसे हैं तो इसे चलाओ, पैसा लगे लगाओ, दौलत लगे लगाओ, माल लगे लगाओ, अल्लाह इसका बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। इसलिए कि मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए, जल्दी करें मेरे भाई। है कोई मर्द मुजाहिद इंशाअल्लाह चौथे नंबर पे 5,000 रुपये देने वाला या 10,000? इतना बड़ा मजमा आगे से लेकर पीछे नौजवान आ गया, 2 आ गए। अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर।
भाई दोनों हाथ उठा के नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए किराम, हुफ्फाज़े किराम, मदरसा कासिमुल उलूम जिंदाबाद। वाह भाई, दो नौजवान तैयार हो गए। नाम पूछिए हजरत। मोहम्मद कलाम अंसारी, मोहम्मद कलाम अंसारी साहब। और वो भाई 4 हो गए माशाल्लाह, उनके साथ आए हैं। 5वें नंबर पे मेरा एक नौजवान और कोई कलाम अंसारी साहब के साथ जैसा कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाल्लाह। देखिए ये लोग सारे के सारे ये कैश दे रहे हैं, फ़ोन पे कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि आप कैश दीजिए, नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, अपना नाम पेश कर दिए, कल लाकर हजरत के हवाले कर दीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 5000 रुपये कोई बड़ी रकम है, अगर कोई बड़ी रकम है तो मुझे बता दीजिए आप। अल्हम्दुलिल्लाह कोई बड़ी रकम नहीं है। क्या 5000 रुपये आप मदरसे में दे देंगे तो क्या आप गरीब हो जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, कुर्बान जाओ, आप गरीब नहीं होंगे। क्या आपका कारोबार बंद हो जाएगा? नहीं नहीं। क्या चूल्हा बंद हो जाएगा? नहीं, अल्लाह नहीं बंद होने देगा, अल्लाह माल को बढ़ाएगा। ओ सदका करो, अल्लाह सदका करोगे, अल्लाह तेरे माल को बढ़ाएगा। सदका करो, अल्लाह वबा से बचाएगा। सदका करो, अल्लाह बला से बचाएगा। सदका करो, अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ाएगा। 5वें नंबर पे मेरा एक नौजवान और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। बड़ा खुश नसीब नौजवान होगा जो 5वें नंबर पे इंशाल्लाह अपना नाम को पेश करेगा। है कोई 5वें नंबर पे इंशाल्लाह? इतना बड़ा मजमा है, बस ये लास्ट आदमी चाहिए मुझे इंशाल्लाह, लास्ट आदमी चाहिए। है कोई 5वें नंबर पे? भाई 5वें नंबर पे 5000 या 10,000 देने वाला एक आदमी कोई तैयार हो जाए। है इतना बड़ा मजमा है। 5वें नंबर पे इंशाल्लाह 5वां शख्स, 5वां नौजवान जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए, दादी चली गई, ना दादा चला गया, नाना चले गए, नानी चली गई, इंशाल्लाह कोई 5वें नंबर पे एक नौजवान आ रहा है पीछे से माशाल्लाह। है आने दो भाई, यार आगे जा रहा है, वो चला गया। अब माशाल्लाह कोई ना कोई तैयार होगा, जल्दी करे भाई। 5वें नंबर पे एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा, एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा, एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा, चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा, चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा। सुनी रह जाएगी ये ऊंची इमारत तेरी, तू है कुछ रोज का मेहमान चला जाएगा, तू है कुछ रोज का मेहमान चला जाएगा। है 5वां आदमी है? अरे भाई 2 आदमी आ रहा है, 2 नौजवान आ रहा है, यही तो मैं देखना चाहता हूँ। माशाल्लाह मुफ्ती सुफियान साहब नारा लगा दीजिए, 2 नौजवान आ रहा है माशाल्लाह। देखिए जो तकबीर, नारे तकबीर, वाह भाई वाह, हाय ये देखिए माशाल्लाह 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 5वां नौजवान आ गया। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, कमाई में, घर में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस। मुनव्वर अंसारी साहब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जैसे नाम है इनको वैसे ही मनव्वर करे, इन्हें रोशनी अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ज़िंदगी माल में भी बरकत दे, उम्र में भी बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। कतजन हलो? 5 जन हलो। अब इस सौदे को मैं सस्ता करता हूँ। 5 जन हो गए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस सौदे को मैं सस्ता करता हूँ, दुआ लेकिन वही रही, दुआ वही होगी इंशाअल्लाह। 1000, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 देने वाले कम से कम 1000 रुपये इंशाअल्लाह। और 6ठे नंबर पे कोई एक सखी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। कोई मर्द मुजाहिद 1000 दे दो, 1000 दे दो, 1500 दे दो, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 देने वाला कम से कम 1000। ओ मुसलमानों 10 आदमी अगर 1000 वाला तैयार हो जाएंगे,
10,000 हो जाएंगे। ये 1000 रुपये से आप गरीब तो नहीं हो जाओगे, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, अल्लाह के घर का भला हो जाएगा, अल्लाह के रसूल के घर का भला हो जाएगा, अल्लाह आपका भला कर।